राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मेरे चैलेंज का 5वां दिन है, तो उम्मीद करती हूँ आप मेरे ब्लॉग को पसंद करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। मैंने सोचा आज लड्डू जी के घर की सफाई की जाए, तो मैंने ये मंदिर के सामान कुछ रख दिए ऊपर और लड्डू जी के। तो यहाँ पे आज मैं सफाई करने की सोची, क्योंकि क्या है कि दिया हम जलाते हैं, उसकी वजह से, उसकी लो की वजह से यहाँ आप देख सकते हैं ब्लैक ब्लैक हो रखा है। तो ऊपर की अलमारी भी काफ़ी गंदी हो रही थी। मैंने सोचा पर्दे तो चेंज कर ही रही हूँ, क्यों ना सफाई भी कर दूँ। और लड्डू जी के पास बहुत सारे ऐसे कपड़े हो गए थे जिनकी कैप नहीं थी, किसी की कैप थी तो किसी के फ्रॉक नहीं थे। तो मैंने सोचा जो पुराने पुराने हो गए हैं उनको रिटायर कर देती हूँ और उनके लिए नए बना दूंगी, क्योंकि मेरे पास कपड़े रखे हुए हैं। मतलब जो सूट में से बच जाता है या कहीं से, तो मैं अपने घर जाती हूँ तो वहाँ से लेके आ जाती हूँ कुछ कतरे नई नई अच्छी अच्छी। तो मैं जब बना लेती हूँ अपने लड्डू जी के लिए। तो ये देखिए इनका बिस्तर काफ़ी पुराना हो गया है, 2-3 साल पुराना हो गया है। तो मैं अंदर का ये निकाल के इसकी तकिया बना दूंगी और बिस्तर में और नए लेके आ जाऊंगी लड्डू जी के लिए। अभी मैंने लड्डू जी के लिए बेड और झूला ऑर्डर किया था, लेकिन वो छोटा आ गया। हमारे लड्डू जी झूला में बैठ तो पा रहे हैं, लेकिन गिरने का डर है, इस वजह से मैंने वो चेंज कर दिया है। अब मैंने दूसरा झूला और बेड मंगाया है। देखते हैं उसमें वो लड्डू जी को पसंद आएगा नहीं आएगा। पहले तो मेरे मन में यही आ रहा था कि मैं ये वाला ही मंगाऊं, अलग अलग करके बेड और झूला अलग। लेकिन एक में मैंने देखा कि झूला और बेड आ रहे थे सेम। लेकिन वही है ना, जो लड्डू जी को पसंद है वो तो आना ही है। हमारे मन में जो भाव आया है वही होगा, क्योंकि वो लड्डू जी का ही भाव होता है। तो उसके बाद फिर लक्ष्य के पापा ने कहा कि आप लड्डू जी के पास बैठ के आराम से तब डिसाइड कर लेना। तो हमने डिसाइड किया, मोर पंख छपे हुए हैं उस पे, पूरे पे ग्रीन कलर का है। तो वही क्या नाम है, हमने ऑर्डर किया है मीशो से। काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल गया है। अब वो आता है तो मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में। तो आप भी अपने लड्डू जी के लिए मंगा लीजिएगा, जिनके पास है 0 से लेके 5 नंबर तक लड्डू गोपाल जी के लिए वो मिल जाएगी। आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है वो बहुत जल्दी, क्योंकि मैं कई बार ट्राई की थी लाने की, तो आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। लेकिन जैसे ही स्टॉक से हटा वैसे ही मैंने तुरंत ऑर्डर कर दिया। ये देखिए ये वाली ड्रेस मेरी दीदी ने दी थी। लड्डू जी जो हमारी दीदी के यहाँ गए थे, कुछ हमारे घर में प्रॉब्लम हो गई थी, तो इस वजह से मैंने कुछ दिनों के लिए अपने लड्डू जी को अपनी दीदी के यहाँ रहने के लिए भेजा था, जैसे कि छुट्टियों में भेज देते हैं। ये मैं जन्माष्टमी, ओ सॉरी, 26 जनवरी या 15 अगस्त पे पहना देती हूँ। और ये पिंक वाले मैं लेके आई थी दिवाली पर लड्डू जी के लिए। और ये कैप ब्लू कलर की और पिंक कलर की कैप मैं लेके आई थी, वहाँ हापुड़ से लेके आई थी अपने घर से। और ये देखिए ये मैंने लड्डू जी के लिए बनाए थे पिछले नवरात्रि में, लेकिन ये काफ़ी बड़ा है तो मुझे पसंद नहीं आता है। और येलो कलर का भी और पिंक कलर का ये मैं लेके आई थी क्या नाम है, दिवाली पे लड्डू जी के लिए कपड़े। और ये वाले कपड़े जो अभी मैंने रखे हैं ये हमारे लड्डू जी के साथ में आए थे कपड़े। उन्होंने उनके साथ ही मतलब जन्माष्टमी के दिन हम अपने लड्डू जी को लेके आए थे, तो उसी दिन उन्होंने ये गिफ्ट में दी थी उनके लिए। ये वाले बाल बहुत ही सुंदर लगते हैं हमारे लड्डू जी के चेहरे पे, तो इसलिए ये वाले बाल भी मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी। लेकिन ऊपर एक लड़की रहती है, वो लड्डू जी को बहुत मानती है, अपना भाई मानती है, क्योंकि राखी भी बांधती है लक्ष्मी को भी और लड्डू को भी। तो इसलिए वो उन्होंने गिफ्ट भी किया था ये वाले बाल पिछले जन्माष्टमी पे। ये वाले कपड़े मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, इसके साथ की कैप नहीं है, पर मेरा मन नहीं कर रहा था क्योंकि लड्डू जी बहुत सुंदर लगते हैं। इसलिए गोल्डन और ये मैरून जो वाला जो मैंने रखा था, इसके लिए मैं कैप बनाने की सोची थी, इसलिए मैं वो रख दी, इसके लिए कैप बनाऊंगी। बहुत सुंदर लगते हैं मेरे लड्डू जी, एकदम अ, ठाकुर जी वाला लुक आ जाता है, बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। इसलिए मैं बहुत कम पहनाती हूँ, जिस दिन पहनाती हूँ उनको उसी दिन नज़र लग जाती है। ये कैप दोनों इतना गंदा लग रही थी मेरे को देखने में, इस वजह से मैं इनको सोची कि फेंक देती हूँ। फिर मैंने सोचा इनके टॉन्स निकाल लेती हूँ, बाद में बना दूंगी। लेकिन
फिर भी मेरे को पसंद नहीं आया, फिर मैंने सब रख दिया। मैंने कि मैं सोची कि बाजार से नया ले आऊंगी, आज संडे ही है तो नया ले आऊंगी। ये भी नाइट की ड्रेस थी, ये सब मेरे को पुरानी लग रही थी, इसलिए मैंने सब रख दिया। अब सब मैं नया लेके आऊंगी। तो ये देखिए अब यहाँ हो गया हमारे लड्डू जी के कपड़े। एक बहुत कपड़े हो रखे थे, मैं सही से रख भी नहीं पा रही थी। ये देखिए, ये जो भी मैंने कपड़े रखे हैं, ये हमारे लड्डू जी के छोटा था ना लड्डू हमारा जब, तब के कपड़े हैं, जो हमारे छोटे वाले लड्डू गोपाल जी थे। बहुत ही सुंदर लगते थे छोटे में भी, और अब बड़े हो गए हैं, अब बड़े में भी बहुत सुंदर लगते हैं। एक टोकरी में मैंने इनके बिस्तर वगैरह रख दिया है सर्दियों के। और ये अब मैं अलग अलग करके रख देती हूँ, क्योंकि इसमें तो सारे में वो हो जाएंगे। क्योंकि ये जो बाल्टी है वो टूट रही है, तो वो अभी मेरे को यूज़ करनी नहीं है, तो इसलिए जो यूज़ करने वाली टोकरी है उसको अच्छे वाली में रख देती हूँ। ये जो हैवी कपड़े हैं वो मैं एकादशी को पहनाती हूँ, और जो नॉर्मल कपड़े घर पे बनाती हूँ वो मैं रोज डेली में पहनाती हूँ। ये इनकी दो तकिया है, और दो चार और इसमें से बन जाएंगे। येलो कलर हमारे लड्डू जी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और ग्रीन कलर, तो मैं येलो और ग्रीन कलर का ही इनका तकिया और बिस्तर बनाने वाली हूँ। अभी तो मैं घर पे ही बनाऊंगी। मैंने नहला के और लड्डू जी को पहले भोग लगा दिया था, उसके बाद मैंने सोचा पहले लड्डू जी को भोग लगा देती हूँ नहला के, उसके बाद साफ सफाई करती रहूँगी। ये देखिए, मैं जोत बत्ती जो करती हूँ वो मैं फेंकती नहीं हूँ, उसका मैंने एक अलग से डिब्बा बना रखा है। जब भी ज़्यादा हो जाता है सामान, तो मैं सिलाने के लिए सारा सामान इकट्ठा कर लेती हूँ, और इस डिब्बे का भी जो भी रहता है मैं धुआं नहीं करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों को पसंद नहीं है। हम किराए पे रहते हैं, तो बहुत सारे लोगों का भी ध्यान रखना होता है। मकान मालिक हैं, उनके पास शिकायतें न चली जाए, इस वजह से मैं धुआं नहीं करती हूँ। मैंने सारा सामान रख दिया है सिलाने के लिए। आज संडे है, संडे के दिन सामान नहीं सिलाया जाता है, तो इस वजह से मैंने सारा सामान रख दिया था। मैंने सोचा खाना बना लेती हूँ, काफ़ी टाइम हो गया है, लक्ष्य को भी भूख लगने लगी थी। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा टमाटर की चटनी बनाई थी, एक ही टमाटर रह गया था, तो चटनी थोड़ी थी, तो मैंने सोचा तवे पे ही बना लेती हूँ। फ्राई वाले में तो सही से पक भी नहीं पाएगी, कम की वजह से जल उड़ जाएगी। इस वजह से मैंने उसमें 4-5 लहसुन की कलियाँ और एक हरी मिर्च और एक टमाटर था, उसको ग्राइंड करके अच्छे से, और चम्मच सॉरी स्वाद अनुसार नमक वगैरह और हल्का सा पका दिया तेल में। बहुत अच्छी चटनी बनती है गाइस, आप भी एक बार बना के देखिएगा अपने घर पे। अभी मैंने रेसिपी थोड़ा रोक दिया है, मैं नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि गैस की बहुत तंगी चल रही है, और हमारा कनेक्शन नहीं है, हमें ब्लैक से खरीदना पड़ता है। तो इस वजह से मैंने अभी रेसिपी स्किप कर दी है। यहाँ मैं पेपर मतलब खाना बना लिया है, रोटी बना ली थी। गरम गरम रोटी, थोड़ी भाप निकल जाए उसके बाद ही मैं उनको कटोरदान में करके रखती हूँ। तो यहाँ मैंने खाना बना लिया दोपहर का। मैं एक ही काम करती हूँ, मैं सुबह में अपने खाना नहीं बनाती हूँ। अब पहले लक्ष्य के पापा ड्यूटी जाते थे कंपनी में, तो वहाँ पे एक टाइमिंग बंधा हुआ था, तो मैं सुबह में ही सारा खाना बना लिया करती थी, मतलब उनके लिए बना दिया करती थी और लक्ष्यों के लिए लंच के लिए। लेकिन अब क्या, अभी लक्ष्यों की छुट्टी चल रही है, कल से स्कूल जाएगा, तो इसलिए मैं दोपहर को ही सबके लिए गर्मा गर्म खाना बनाती थी। इस वजह से पूरा दिन मेरा ऐसे ही निकल जाता है। सुबह उठो, सारा काम करो, फिर नहाओ धो, फिर दोबारा रसोई में जाओ, पूरा 2-3 घंटे ऐसे ही रसोई में निकल जाता है। फिर शाम हो जाती है, तो अपने आप को टाइम भी देने का फुर्सत नहीं होता है। गाइस, अब तो मैं वीडियो भी बहुत कम बना पा रही हूँ, लेकिन जितना कोशिश है, मेरा जो काम है, मेरा तो यही काम है, कितना भी कुछ भी हो जाए मेरे को अपना काम करते रहना है, क्योंकि मुझे यूट्यूबर बनना है। मेरा सपना है यूट्यूबर बनने का, तो मैं इस सपने को ज़रूर पूरा करूँगी। तो हमारा दोपहर का खाना हो गया है, आई शाम की पारी। तो ये दिया बाती जो भी मैंने सुबह पूजा की थी, वो सब मैं डिब्बे में रख दूँगी, और सारे बर्तन को साफ़ करके ले आती हूँ। यहाँ पे मैंने गंगा जल के छींटे कर लिए हैं। मैं सुबह में मंदिर साफ नहीं कर पाई थी, जो तिलक लगाती हूँ वो थोड़ा गिर जाता है, क्योंकि मैं सूखा तिलक सभी भगवान को लगाती हूँ।
इस वजह से यहाँ पे सब में बिखर जाता है तो अच्छा नहीं लगता बिखरा हुआ रहे। तो आज मैंने अपने लड्डू जी को वही कपड़े पहनाए हैं जो छोटे थे जब पहनते थे। तो ये कपड़े मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता है किसी को देने के लिए या सिलाने के लिए। ये कपड़े में मुझे अपने लड्डू जी बहुत ही सुंदर लगते हैं। इस वजह से ये कपड़े मैं अपने लड्डू जी से कभी दूर नहीं करूँगी। मन में आज तक ये भाव नहीं आया कि मैं ये कपड़े इनको हटा दूँ, ये बहुत पुराना हो गया है, नहीं। क्योंकि ये हमारे लड्डू जी की यादें जुड़ी हैं। जब हमारे लड्डू जी छोटे थे तो इन्हीं कपड़ों को बहुत ज़्यादा पहना करते थे। अब बड़े हो गए हैं, थोड़ा आ जाता है, थोड़ा टाइट होता है, लेकिन आ जाता है, इतना भी टाइट नहीं होता है। तो गर्मियों में ये कपड़े मैं अधिकांश अपने लड्डू जी को पहनाती हूँ या हम जोत बाती कर लेते हैं। हमारे लक्ष्य को भी पूजा करने का बहुत ही मतलब अच्छा लगता है। धूप बत्ती तो ज़रूर ही उसको लगाना होता है क्योंकि बोलता है मम्मा मुझे धूप बत्ती लगनी है। अगर गलती से भी मैंने अकेले पूजा कर ली तो बहुत रो रो के घर भर देता है, फिर मेरे को हाथ उठाना पड़ता है क्योंकि बिना हाथ उठाए वो चुप ही नहीं होता है। थोड़ा बहुत एक दो लगा देना पड़ता है लक्ष्य को। यहाँ पे हमारी पूजा हो जाती है, सभी भगवान को हम तिलक कर देते हैं। तो गाइस, आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। और इन 30 दिनों में गाइस आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं हूँ। तो प्लीज़ गाइस मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। यूट्यूब फैमिली आप ज़रूर मुझे सपोर्ट कीजिए। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब मुझे दुनियादारी से, अपनी रिश्तेदारी से, इन सब के बारे में नहीं सोचना है, इसलिए मैं ये 30 दिन का चैलेंज ली हूँ। मैं ये देखना चाहती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली मुझसे कितना प्यार करती है, क्या मैं उस लायक हूँ नहीं हूँ, लेकिन मैं पूरी कोशिश करती रहूँगी। मुझे 1 साल लगे, 2 साल लगे कामयाब बनने में, मैं कामयाब होके दिखाऊँगी क्योंकि मैंने बहुत कुछ ऐसा देखा है जो मैं अपने ज़ुबान से तो बता सकती हूँ लेकिन बयाँ नहीं कर सकती कि कितना मतलब उन लोगों की बातें जो भी हैं। तो गाइस बस आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, इससे ज़्यादा और मैं क्या ही आपसे कहूँ। तो यहाँ मैंने शाम के टाइम में दाल बनाई थी, तो ये धनिया था तो वो मैंने काट लिया है। काफ़ी सूखा सूखा हो गया था धनिया, ये मैंने धो लिया है धनिया। उसके बाद में धनिया इसमें काट के घेर दूँगी। लक्ष्य भी मेरे साथ बैठ गया था, बोल रहा था मैं बार बार मम्मा खेलने चलो खेलने चलो, कि अभी चलती हूँ बेटा। पर काम की वजह से लक्ष्य के साथ खेलने को भी नहीं हो पा रहा है। थोड़ा बहुत ही खेल पाती हूँ क्योंकि पूरा दिन कब निकल जाता है, कैसे निकल जाता है, पता ही नहीं चलती है। बच्चे के साथ भी टाइम देना, उसको उसके साथ खेल कूद करना बहुत मतलब ज़रूरी होता है, और वही नहीं मैं कर पा रही थी क्योंकि मेरे को एडिटिंग वगैरह भी करना होता है, वॉइस ओवर करना होता है, और जो भी काम करूँ वहीं कैमरा लेके जाना, और बहुत मतलब दिक्कत होने वाली बात हो जाती है। लेकिन मैं और लक्ष्य कल से लक्ष्य के स्कूल चालू होने वाले हैं, तो कल से लक्ष्य स्कूल जाएगा। तो उसी बात से लक्ष्य बहुत परेशान है, मम्मा मैं स्कूल नहीं जाऊँगा नहीं जाऊँगा ऐसे बोल रहा है। लेकिन मैं भी उसको समझाने में लगी हुई हूँ कि नहीं बेटा स्कूल जाना होता है। वही देखिए वो इसकी ओवर एक्टिंग, स्कूल नहीं जाने के बहाने सो है लक्ष्य के पास, क्योंकि कभी भी पूरा साल हो गया कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि लक्ष्य ने अपने पास से बोला मम्मा मैं स्कूल जाऊँगा। बस मना करता रहता है कि नहीं मम्मा आज आप घर पे पढ़ा देना, मम्मा आज आप घर पे पढ़ा देना। क्योंकि लक्ष्य का मैंने ट्यूशन भी नहीं लगवाया, एक जगह लगवाया था लेकिन वहाँ लक्ष्य नहीं जा पाया। उसको बाहर पढ़ने का बिल्कुल भी इंटरेस्ट ही नहीं है। जैसे ही बच्चे वो छोटे-छोटे होते हैं, मैंने पहला बच्चा अपना ही देखा है जो बोलता है कि मैं घर पे रह के पढ़ूँगा, क्योंकि कभी भी कोई भी बच्चा अपना घर पे रह के पढ़ना नहीं चाहता है। लेकिन हमारा लक्ष्य ऐसा है कि घर पे ही रह के पढ़ना चाहता है, स्कूल नहीं जाना चाहता है, ट्यूशन नहीं जाना चाहता है। और इसके सारे दोस्त की मम्मी बताती है कि हमारे बच्चे टाइम से पहले ही रेडी हो जाते हैं, बोलते हैं मम्मा टाइम कब होएगा का। और हमारे लक्ष्य ने आज तक ऐसा कभी नहीं बोला है, क्योंकि इसको बिल्कुल भी स्कूल या ट्यूशन जाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। बस क्या बताएं, अब रिजल्ट के लिए सिर्फ 2 कागज़ के लिए हमको स्कूल भेजना होता है, क्योंकि स्कूल से ही तो सारा कुछ है। मैं घर पे पढ़ा देती हूँ, ट्यूशन बाहर नहीं भेजती हूँ।
जो बच्चा घर पे पढ़ ले उसको घर पे पढ़ा देना चाहिए, ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। अभी इतनी बड़ी क्लास में नहीं है, बस यही सोच के मैं घर पे ही पढ़ा देती हूँ अपने लक्ष्य को। तीसरे फ्लोर पे रहती हूँ, इस वजह से ट्यूशन भी पढ़ने के लिए बच्चे आते हैं, लेकिन 1-2 दिन आते हैं और फिर चले जाते हैं, उनके मम्मी-पापा मना कर देते हैं। नीचे फ्लोर पे फर्स्ट फ्लोर या दूसरी फ्लोर पे हमारा रूम होता तो सही होता है यार, मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा पाती, लेकिन कहीं अच्छा सा रूम ही नहीं मिल रहा है। तो गाइस, आज तक का सफ़र हमारा यहाँ तक का ही था। तो आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। राधे राधे।